हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज में प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों ही तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मैथ में एकदम बेसिक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए जा रहे हैं। जैसे मैंने परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और इसके पहले मैंने बॉड मास, सिंप्लीफिकेशन, इन सारी चीज़ों का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो के पहले प्रश्न से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है। यदि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक हो तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। हो सकता है गाइज आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने में क्वेश्चन समझ में कुछ नहीं आया हो, लेकिन ऐसा करने पे आप प्लीज़ क्वेश्चन को छोड़ के आगे मत बढ़िए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो हम लोग इसे फिर से पढ़ते हैं। यदि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। अब देखिए दोस्तों, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। अधिक किसकी है? अधिक किसकी है? ए की है ना, क्योंकि क्या कह रहा है, बी की आय से 25% अधिक है। तो जब हम लोग बी की आय को 100 मान लेते हैं तो 25% अधिक करने पे ए की आय कितनी हो जाएगी? 125। ठीक है, अब हमारा ये जो फर्स्ट लाइन है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बना लिया इस तरीके से, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, हमें ये निकालना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बी की आय कितनी है? 100 और ए की आय कितनी है? 125। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी निकालने से पहले हम निकालेंगे कि कितना कम है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं दोस्तों कि ए की आय कितनी है? 125 और बी की आय कितनी है? 100। तो कितना कम है? 25 रुपये कम है। ठीक है, 25 रुपये कम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अंश में लिख देंगे 25। ठीक है, किससे कम है? जिससे भी कम रहे या अधिक रहे हमें उसे हर में लिखना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए की आय से पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो हम लोग ए की आय को लिख देंगे हर में। तो हम लोगों ने लिख दिया 25/125, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि ए की आय से कितने प्रतिशत कम है और ए की आय कितना है? 125। तो हम लोगों ने यहाँ पे 125 लिख दिया। गुने 100 कर देंगे। 100 क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो 25 से और 5 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 20 बार में 100 कट जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा प्रतिशत कमी बराबर वो होगा 20%। यानी कि व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। दोस्तों, ये तो हो गया था कॉन्सेप्ट कि आपको किस तरीके से समझना है इस क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपके साथ पूछा जाए कि कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी बराबर एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? x बटे 100 प्लस x गुने 100। अब यहाँ पे आपको x के जगह पे क्या रखना है, तो जितने प्रतिशत आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि वृद्धि हो रही है उस प्रतिशत को ही आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है बटे 100 प्लस 25 गुने 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 20%। चलिए इस पे एक नोट है, नोट को देखते हैं क्या कह रहा है। यदि a का मान b के मान से x% अधिक है तो b का मान a के मान से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ये क्या है? प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला है और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रतिशत कमी बराबर या प्रतिशत वृद्धि बराबर के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसी तरह के सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन 2 है थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमसे कह रहा था यदि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हमें पहला लाइन को कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से बनाना है। तो देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए की आय कम है बी की आय से, राइट। तो ए की आय कितनी है, तो बी की आय से कम है ना, तो बी की आय कितनी है 100 हमने मान लिया। और जब हम 25% कम करते हैं तो ए की आय हमारा 75 आ जाता है, ठीक है। अब हमारा सेकेंड लाइन स्टार्ट होता है। तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों प्रतिशत अधिक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि व्यक्ति बी की आय ए की आय से रुपए में कितना अधिक है। तो देखिए व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से 25 रुपये अधिक है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए की आय से कितना अधिक है। तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि जिसकी आय से अधिक या कम की बात करें उसी को हम लोग हर में लिखते हैं। तो यहाँ पे ए की बात हो रही है ना कि ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम लोग ए की आय को यहाँ पे लिख देंगे जो कि है 75 गुने 100 करेंगे। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.3%। सॉल्व करते हैं, 25 तिया 75 और जब हम 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.3%। ये तो हो गई दोस्तों कॉन्सेप्ट की बात। अब हम लोग चलते हैं ट्रिक पे। तो ट्रिक हमारा होता है अधिक प्रतिशत बराबर x बटे 100 माइनस x गुने 100%। अब देखिए यहाँ पे जितना प्रतिशत आपको बोला जा रहा है कम है तो उसे ही हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब इसे x माना तो ये हो गया 25 और जब हम 100 में 25 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 75 और गुने 100। तो दोस्तों ये है आपका ट्रिक। अब आप बोलेंगे गाइस कि आपके लिए ट्रिक याद रखना ज़रूरी है या फिर कॉन्सेप्ट याद रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आप ट्रिक को कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रिक को याद रखने की कोशिश करते हैं कि चलो ट्रिक को याद रख लेते हैं हमसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें आपको गलती होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आप कभी माइनस की जगह प्लस कर देंगे, कभी प्लस की जगह माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर गलत हो सकता है। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ जाएंगे तो ट्रिक आपके लिए याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं गाइस कि उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो पूरी तरीके से अलग है लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि हो जाती है तो बढ़े हुए मूल्य को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमें प्राप्त हो जाए। दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ ऐसा ही था कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो जाती है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो जाती है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले वाले लाइन को हमें क्लियर कर लेना है। तो दोस्तों पहले वाला लाइन में क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो चीनी की मूल्य पहले कितनी थी 100 थी और जब वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 120 हो गई। ये हमारा यहाँ पर से फर्स्ट लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड लाइन में। सेकेंड लाइन है तो बढ़े हुए मूल्य को कितना कम कर दिया जाए। देखिए दोस्तों बढ़े हुए मूल्य कितना है 120 है ना, तो इसे कितना कम कर दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमें प्राप्त हो जाए, यानी कि प्रारंभिक परसेंटेज हमें प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था,
देखिए हमसे क्या कह रहा है कि कितना कम कर दिया जाए ना, कितना कम कर दिया जाए। तो देखिए हम लोग जब कम करते हैं, कम करते हैं जब हम लोग, तो 120 में जब हम लोग 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 रुपये की कमी हो रही है ना वर्तमान मूल्य में, और हमें निकालना है कमी प्रतिशत। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 20 लिख लेंगे और बटे में 120। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बढ़े हुए मूल्य को कितना कम कर दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो बात यहाँ पे बढ़े हुए मूल्य की हो रही है। ठीक है, तो बढ़े हुए मूल्य की बात हो रही है, तो हम लोग बढ़े हुए मूल्य को लिखेंगे हर में। तो ये हो जाएगा 20 बटे 120 गुने 100। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोगों को परसेंटेज निकालना है। तो जब हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6, और 6 से जब हम लोग 100 को काटेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 16.2/3%। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो हमने बस ऐसे ही लिख दिया कि परसेंटेज में चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चीनी के मूल्य में जब 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो बढ़े हुए मूल्य को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि चीनी का हमें प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, यानी कि प्रारंभिक परसेंटेज प्राप्त हो जाए। तो चूंकि हमें प्रारंभिक निकालना है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि चीनी के मूल्य में कितना कम कर दिया जाए। तो कितना कम करेंगे दोस्तों, आप ही देखिए। 120 में से जब हम लोग 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो हम लोग 20 कम करेंगे। किससे कम करेंगे, तो 120 से कम करेंगे और गुने 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। और इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 16.2/3%। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आलू के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमें प्राप्त हो। तो दोस्तों क्या कह रहा है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग पहले लाइन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आलू के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, यानी कि पहले आलू का मूल्य था 100 रुपये kg, और अब आलू का मूल्य 10% कम होने पे हो गया है 90 रुपये kg। अब हम सेकेंड लाइन पे आते हैं। तो कम हुए मूल्य को देखिए, कम हुए मूल्य है ना, ये 100 है और ये 90 है, ये कम हुआ मूल्य है। तो कम हुए मूल्य को कितना बढ़ाया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमें प्राप्त हो जाए। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक मूल्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अधिक प्रतिशत निकालेंगे ना, क्योंकि देखिए प्रारंभिक मूल्य जो था वो वर्तमान मूल्य से अधिक था, क्योंकि वर्तमान मूल्य 90 है और प्रारंभिक मूल्य 100 था। तो इसके लिए हम लोग अधिक प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए कितना अधिक है वर्तमान मूल्य से प्रारंभिक मूल्य, तो 10 अधिक है। ठीक है, 10 अधिक है। किससे अधिक है, तो 90 से अधिक है, बटे में 90 करेंगे, गुने 100 करेंगे। 100 क्यों? क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत। और जब हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.1/9%। और बिल्कुल ये उसी तरह के क्वेश्चन पे सॉल्व है दोस्तों, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया था। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत का यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, वृद्धि प्रतिशत बराबर x/100 - x गुने 100%। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि या कमी पे आधारित प्रश्न। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। दोस्तों इस चैनल पे आपको बहुत सारे मैथ के ऐसे वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल बेसिक से, जिसे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।